देखिए, अभी मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी आरक्षण को लेके, तो वो काफ़ी भी नहीं तो लेकिन वायरल हुई है और उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे। पर मुझे छोड़कर उन लोगों ने आपस में एक-दूसरे को बहुत अभद्र भाषा का यूज़ किया। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे का कारण ये है कि लोग प्रोटेस्ट करने में लगे हैं कि आरक्षण को लेके प्रोटेस्ट कीजिए, नीट पेपर को लेके प्रोटेस्ट कीजिए। मतलब प्रोटेस्ट की कमी नहीं चल रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक प्रोटेस्ट की बात और करना चाहूँगी कि आप सभी लोग सभी जातिवाद को भूलकर एक इंसानियत के नाते एक प्रोटेस्ट और कीजिए। वो प्रोटेस्ट है रेप को लेकर। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ अभी, इसके पीछे का कारण है कि रेप तो आए दिन होते ही रहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के मकराना में एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है, वो भी उसी के स्कूल में, वो भी गैंग रेप। मुझे ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, 1-2 रील डाल देते हैं और उस पर लिख देते हैं, ओ री चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आना रे। मतलब उसको पैदा करो, रेप करो, सुकून की ज़िंदगी तो है ही नहीं लड़कियों की ज़िंदगी में, और उनको मरने के लिए छोड़ दो और फिर गाना लगा दो, अंगना में फिर आना रे। किसी को शौक़ नहीं चढ़ेगा इस अंगना में आने का या इस दुनिया में आने का। लोग अपनी मांगे पूरी कराने के लिए भूखे रह रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं। क्या ये माता पिता जो अपने आप में इज्जतदार बनते हैं, ये एक बार प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते कि आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, आगे किसी और लड़की के साथ ना हो? या फिर ये बात माता पिता को बड़ी लगती ही नहीं है? क्या ये कोई छोटा मुद्दा है? देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आए दिन रेप हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग फिर से रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, क्योंकि आज तक किसी को इसका दंड मिला ही नहीं है, जिससे लोगों के अंदर डर बैठ जाए कि हाँ, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे फांसी हो सकती है या मेरे कोई अंग को काटा जा सकता है। कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई कानून ही नहीं बना। और सबसे वाहियात किस्म की बात मुझे ये लगती है माता पिता की, लड़कियां तो कहीं सेफ है ही नहीं, लेकिन वो अपनी लड़की को आगे बढ़ने ही नहीं देते कि लोग क्या कहेंगे, या अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अब आपकी इज्जत बनी हुई है क्या? मतलब किसी के साथ रेप हो और वो मर जाए तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। अगर वो अपनी इज्जत बनाने के लिए घर से बाहर निकल जाए तो आपकी इज्जत ख़राब हो जाएगी। बड़ी अजीब ही मेंटेलिटी के पेरेंट्स हैं। खैर क्या ही बोलूं, अब आप बोलिए कि क्या करना चाहिए इस पर, ताकि आगे ऐसा कोई केस सुनने में ही ना आए। अगर आए तो उसका दंड बहुत कड़ा हो, क्योंकि सरकार के तो बस में है नहीं कि वो कड़ा दंड दे पाए। आप लोगों के हिसाब से क्या दंड होना चाहिए रेपिस्ट के लिए?